आज की तीन बड़ी खबरें। तुर्की का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया हुआ है, तैयब अर्दोगान। इस दौरे से हम क्या हासिल कर पाएंगे, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे अपनी रिपोर्टर सुमेरा खान से। दूसरी बड़ी खबर जो इस वक्त आपको हर जगह हेडलाइंस में नज़र आती है, आर्मी चीफ सहाफ़ियों के साथ बात नहीं करते हैं, वो DGI के ज़रिए बात करते हैं। लेकिन आज मुख्तसर तरीन बात हुई इमरान के ख़त पर। उन्होंने कहा जी मुझे कोई ख़त मिला नहीं, मिला तो हम प्राइम मिनिस्टर को भिजवा देंगे और ये निज़ाम बेहतरीन चल रहा है। इमरान खान की तरफ से इसरार है कि मेरे खतूत की भरमार से आर्मी का दिल पसीज जाएगा और दुनिया बता पाएगी कि किस तरह इमरान खान ने निज़ाम के अंदर अपनी तहरीर से तब्दीली ले आए। लेकिन आर्मी चीफ के बयान के बाद इस तमाम मुद्दे पर आपको ठंडा पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। हम हनीफ अब्बासी साहब से पूछेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कि वो इस ख़त व किताबत को कैसे देखते हैं। देखें, अगर एक सियासी जमात इसरार कर रही है कि उसने किसी न किसी तरीके से फ़ौज को इंगेज किया हुआ है और फ़ौज का सरबराह भले उनको इग्नोर ही कर रहा हो, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो क्या हुकूमत वक्त को परेशान होना चाहिए या नहीं। मिफ्ताह इस्माइल, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने कल एक पोल किया और दो सवाल पूछे। एक तो उन्होंने इंतखाबात की सेहत के बारे में सवाल पूछा कि क्या नून लीग जो है वो सही सीटें जीत के आई है, और दूसरा सवाल इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर कन्विक्शन के बारे में पूछा कि क्या वो सही कन्विक्ट हुए हैं। दोनों सवालों के ऊपर मिफ्ताह के अपने ट्वीट्स पर मेजॉरिटी ने हाँ में जवाब दिया और ये कहा कि जी हाँ, नवाज शरीफ की जमात जो है वो सही जीत कर आई है। मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी कह रही है, और इमरान खान की कन्विक्शन भी ठीक है। मिफ्ताह ने उसके बाद अपने एक्स स्पेस के अंदर एक्सप्लेन किया कि कैसे जो नवाज शरीफ वाला जवाब है उसके अंदर तो नवाज शरीफ की मीडिया टीम ने कारकर्दगी दिखाई और नंबर बढ़ा दिए, लेकिन उनका मानना ये है कि उन्होंने अपना नुक्ता साबित कर दिया। इमरान खान के जो मानने वाले हैं वो उन सवालों के जवाब में जो कमेंट्स आए हैं उसके ज़रिए मिफ्ताह के बयान के मुताबिक बता रहे हैं कि उनका लीडर जो है वो करप्ट नहीं है। अब पोल ने तो पलटा दिया, सवाल का जवाब दे दिया। अब मिफ्ताह इस्माइल, जिनकी जमात तनकीद करती है मौजूदा निज़ाम पर और चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ, नए इंतखाबात हों, वो इस पोल को कैसे देखती है। आज आर्मी चीफ ने जवाब दिया, गैर मामूली सूरत हाल है, सहाफ़ियों के साथ इंगेज नहीं करते, लेकिन इमरान खान के खतूत के हवाले से अब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई ख़त नहीं मिला, अगर मिला तो प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूँगा, मुल्क ठीक चल रहा है। अब PTI ये इसरार कर रही है कि उनके खतूत का असर हो रहा है। हुकूमत वक्त के नुमाइंदगान इसको कैसे देखते हैं। मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनका शुक्रिया उन्होंने ज्वाइन किया। अब्बासी साहब, को परेशानी है कि इमरान खान ख़त लिख रहा है और चीफ अगरचे रद्द कर रहा है, हाँ, लेकिन जवाब दे रहा है। लेकिन पहली बात तो ये है कि जिनको ख़त लिखा उन्होंने कहा जी कि अगर मुझे तो मिला नहीं, लेकिन ये आप जहन में रखें कि ये ख़त लिखना जो है ये कोई, इसको आप गैर मामूली समझें। वजह उसकी मैं बताता हूँ वजह। नहीं सर, इसकी बैकग्राउंड है। देखिए, पहली बात यह है कि उन्होंने अपने लोगों से गिले शिकवे किए कि मैंने जो ट्वीट्स किए हैं और उसको आप भी रीट्वीट नहीं करते हैं। ये आपको पता है इस बात का? मेरे से ज्यादा आप हम उसके रीच को देख रहे होते हैं कि और ट्वीट की रीच जो है वो कम होगी, ठीक है सर। अब ये गिले शिकवे करने के बाद जो हैंडलर्स हैं, जो बानी PTI के हैंडलर्स हैं, मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं, ना अपनी पार्टी में से, ना कोई और तजिया निगारों में से या इंटेलेक्चुअल्स में से, जिसका डेली कोई ना कोई चीज़ बदल जाती है। कहते हैं कि नहीं जी आज जो मुज़ाकरात करेंगे, आज इस उधर से डाल के उधर से डाल दे। मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मैं फोकस हूँ। उनके हैंडलर्स वो हैं जो इस पाकिस्तान की सालमियत के दर पे हैं। ये मेरा ईमान है, आप माने ना माने, कोई माने ना माने, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है जी। और वही हैं जो BLA के पीछे हैं, वही हैं जो ख्वारिज के पीछे हैं। ये मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ, जरा इसको मैं एविडेंस के साथ पेश कर देता हूँ ना, ताकि बजाय इसके कि मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ। देखिए, उन्होंने कहा अब ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं और मीडिया को दिए जा रहे हैं, पता है कि खत नहीं जाना जगह पे, ठीक है जी, उसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है कि मुल्की सालमियत पे हमलावर और इंस्टीट्यूशन को कमजोर करना, फौज को कमजोर करना। क्या वो तजवीज़ दे रहे हैं, सियासी तौर पर अपने ग्रीवेंस का इजहार कर रहे हैं, वही ट्रोलिंग कर रहे हैं। नहीं, तलत साहब वो फौज की ट्रोलिंग कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं। ये है इस खत का बैकग्राउंड। खतूत ट्रोलिंग कैसे, मैं बताता हूँ। देखें सर,
वो दुनिया को ये बावर करवा रहे हैं, दुनिया को ये बावर करवा रहे हैं, और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको कह रहे हैं कि जैसे 2 साल से मीर जाफर, मीर सादक कहते थे ना, जो भी नाम देते थे वो फौज को देते थे ना, वो नाशिफ साहब को तो नहीं देते थे, वो शहबाज शरीफ साहब को नाम नहीं देते थे। तो ये भी ये दुनिया को बता रहे हैं कि मेरा जो असल इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की पामाली हो रही है, फलां हो रहा है, डिंग हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी है, वरना खात तो वज़ीर आज़म को लिखे। वज़ीर आज़म आप सियासी बंदे हैं ना, कह रहे हैं कि खत लिखने के बहाने इमरान खान फौज की वही ट्रोलिंग कर रहे हैं जो 2 साल से कर रहे हैं, और वो किसी और तरीके से कर रहे थे, और तरीका चेंज उन्होंने कर दिया। तरीका कार हैंडल्स ने चेंज करवाया, देखे ना, इस तरीका कार से वो अपने फॉलोअर्स को भी जिंदा रखना चाहते हैं और गाली उधर ही निकालना चाहते हैं, बुरा भला उधर ही कहना चाहते हैं। इसमें तो कोई गाली नहीं सर जी, आप देखें तो सही तरीका कार तब्दील हो गया ना, तरीका कार तब्दील हुआ है। अच्छा, ISPR से कहता हूं कि झूठा बयानिया ना दिया करें, बार बार ये कहना, वही बात ना, ठीक है सर, मैं तो पढ़ के आया हूं ना, आप तो मेरे से ज्यादा पढ़ते हैं। और दूसरी बात सर, आप खारजा पॉलिसी को मेरे से ज्यादा समझते हैं, मैं तो फॉरेन पॉलिसी का स्टूडेंट नहीं हूं, पॉलिटिकल वर्कर हूं। अभी भी आप देखें ना, दुनिया पूरी को जो मैसेजेस दिए गए या जहां से इनको शिकस्त हुई, जहां पे उम्मीदें रखी गई, कभी कहा गया अमेरिका में निकाल देगा, पहले तो उसके खिलाफ कहा गया जी उन्होंने हमें निकाला, फिर उन्होंने कहा कि हमें दोबारा आप लेके आए। अच्छा, अब उम्मीदें आपको दुनिया से हैं और फिर वहां पे आप जाते कहां पे हैं? देखिए, मुल्क मुआशी तरक्की की तरफ गामजन है, इसमें मैं नहीं कह रहा, IMF भी, MD भी कह रही है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट भी कह रहा है, और जो मॉनिटरिंग अदारे सारे के सारे हैं दुनिया के, वो ये कह रहे हैं। और जो हमारे इस वक्त इशारे हैं, यानी अगर आप रिजर्व्स पे जाएं, अगर आप तरसीलात ज़र पे जाएं, अगर आप अपना ये जाएं, अपना जो हमारा है इस वक्त हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया, हमारा 22 से 12 पे आ गया, सिंगल डिजिट पे 2-3 महीनों में आ जाएगा। फिर आपको परेशानी क्या है? हमें तो परेशानी है ही नहीं, हमें क्या परेशानी तो उनको है जिन्होंने अपने ऊपर हमलावर हो गए हैं, वो हम पे हमलावर नहीं हुए। देखिए, इतनी इनसिक्योरिटी वो बानी PTI फील करते हैं कि उन्होंने शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गंडापुर की बारी है, मैं आपको दे रहा हूँ, खबर दे रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर की बारी है, आज इसीलिए भी मुलाकात हुई है उनकी, हमाद अजहर की बारी है। ये सारे लोग जो शख्स भी, अच्छा इनका कसूर क्या है क्या नहीं है, ये इनके पार्टी का अंदरूनी। लेकिन मुझे आपके दोनों बयानात को साथ रख के आपसे पूछना, मुझे इसमें तजाद नजर आता है। एक तो आप फरमा रहे हैं कि फौज की ट्रोलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर इन्होंने हमला किया, वो दोनों में से दोनों बातें दुरुस्त नहीं हो सकती ना। एक तरफ वो पाकिस्तान पे हमलावर हैं, दूसरी तरफ वो अपनी पार्टी पे हमलावर हैं, दोनों चीजें कैसे दुरुस्त नहीं हो सकती? पाकिस्तान पे हमलावर हैं, IMF के बाहर से लेके आज जो डोजियर उन्होंने कल दिया IMF को, वो पाकिस्तान का कोई पाकिस्तानी दे सकता है? मुझे बताएं तो सही, जो कोई पाकिस्तानी जो है उठ के IMF वर्ल्ड बैंक के बाहर जाके मुजाहरा कर सकता है? देखिए ना, पाकिस्तानियों के लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है मुल्क की सालमियत, एक है 25 करोड़ लोगों की रोटी। दोनों पे कोई कंप्रोमाइज हो सकता है? मुझे ये बताएं। दोनों के ऊपर जब एक शख्स हमलावर हो रहा है तो वो किसके लिए हो रहा है? मेरे लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। आपने उसको दीवार से लगा दिया ना, वो कहते दीवार से मुझे लगा दिया, दीवार के साथ तल्लत साहब दीवार के साथ क्या लगे? अभी तो वही कुछ नहीं, अभी तो हुआ कुछ नहीं। ना करे ना सर, इस तरह ना करे। देखिए मेरी बात सुने, हमने कैदें ली, सजाएं ली, मेरे लीडर ने ली, जिला वतनी काटी, सारा कुछ किया, लेकिन अपने मुल्क के ऊपर हमलावर नहीं हुआ, अपनी इकॉनमी के ऊपर हमलावर नहीं हुआ, अपनी मुल्क की सालमियत के ऊपर हमलावर नहीं हुआ, ना हम हुए, हमें जिंदान में डाला गया। यहाँ तो ये कहा जाता है, यहाँ तो हर वक्त जो है रात को पीटना, सुबह पीटना। अच्छा, अभी क्या हुआ मुज़ाकरात में? सर चले पूरी कौम को बता दें क्या मुज़ाकरात में ये हुआ कि मुल्क में मुझे जो है वो इस वक्त इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए थे, या मुल्क में जमहूरियत नहीं है, या अदालतें आज़ाद नहीं है, ये बातें ही नहीं हुई। खतूत में ये सारी बातें हैं, सारे नहीं, खतूत में मुज़ाकरात में ये बातें हुई, तल्ले साहब चले आप कौन को बता दें, नहीं हुई। वहाँ पे बताया गया जी बानी PTI से मुलाकात करवा दें, वहाँ पे बताया गया जी कि उनके खाने के लिए ये नहीं मिल रहा, अब उनको इतने घंटे नहीं छोड़ा गया, इतने घंटे। यानी ऐसा बयान झूठ पे मबनी किया जाता है। अभी देखें ना, ये जो आज़म स्वाति साहब, देखें लोगों को हम कैसे हटा सकते हैं, ओझल कर सकते हैं ऐसी चीज़ों से जो लोगों के सामने आनी चाहिए थी। उसने कहा है कि जो करप्शन इस वक्त KPK के अंदर है, KPK के अंदर, ये आज़म स्वाति कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, आतिफ खान ने भी ये बात की है।
और भी लोगों ने हर बात को जिस तरह बड़ा वजन देते हैं। नहीं, वजन नहीं देते, वजन नहीं देते। कल उठ के तले साहब अगर मैं कह दूंगा ना कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये उसका वेट ज्यादा होगा, तो उसका वेट ज्यादा होगा। बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो केपीके के अंदर है, एमएनएस कर रहे हैं, एमपीएस कर रहे हैं, अलीमीन गंडापुर कर रहा है। ठीक है जी। और अब इस वक्त पार्टी पूरी की पूरी चली गई है बेगम साहिबा के पास, सारी पार्टी पूरी टोटल उधर चली गई है। और अलीमा खान बाजी भी फारग होगी, अलीमा बाजी भी फारग होगी, अलीमा बाजी को भी काट दिया गया है। और कोई सलाम दुआ नहीं होती जब वो जाती भी हैं। मैं तो खुद वहाँ से किसी, आप भी जर्नलिस्ट से पूछ लें कि सारी तवज्जो जो है वो बेगम साहिबा की तरफ होती है, लेकिन बहन आखिर बेचारी खड़ी रहती है, क्या करे। तो ये तो अगर इनकी हालत इतनी नागुफ्ताबे है जिस तरह आप फरमा रहे हैं, उसके ऊपर मेरा पर्सपेक्टिव और हो सकता है। ठीक है। तो फिर तो इनके हमले जो हैं बड़े नाकारा किस्म के होंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि फौज की ट्रोलिंग, बैन अवी कैंपेन, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं ना। अच्छा। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी बड़ी बातें होंगी तो आप इनको बड़े बड़े नाम दे रहे हैं। देखिए ये बातें तो हैं, इसमें तो मैं कैसे कहूँ नहीं है। देखिए मैं आज यहाँ से भाग के लंदन चला जाऊँ और जाके अमेरिका बैठ जाऊँ या किसी और जगह बैठ जाऊँ, जो पाकिस्तान के अनदेखे दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, और वहाँ जाके मैं पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं गाली जैसे लोग दे रहे हैं जाके बैठ के वहाँ पे, तो क्या करोड़ों रुपए मेरे बैंक में नहीं आ जाएंगे? मुझे घर नहीं मिल जाएगा? गाड़ियाँ नहीं खड़ी हो जाएंगी भाई? ये जो सारा दिन वो उधर बैठ के और ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, मैं भौंकने का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा था, कहना भी चाहिए। मैं तो जब अपने लोगों को देखता हूँ ना, किसी ऐसे शख्स को के बारे में, जी वो हमारे भाई हैं, तो वो इस तरह कह रहे हैं, जो पाकिस्तान पे हमलावर होता है, वो हमारा भाई कैसे हो सकता है? वो बेशक हमारे पाकिस्तान में से गया हो, जहाँ से भी गया हो, वो जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो भाईजान इस पाकिस्तान उनको बरतानिया ने तो नहीं बनाया ना, तो आपके यहाँ पे लोगों ने बनाया था। एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया। देखिए जिसने भी बनाया, तो उनसे भी मेरी बात सुन, नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बहुत सारों को बनाया होगा, एस्टैब्लिशमेंट नहीं बनाया होगा, सियासी पार्टियों ने भी बनाया होगा। भाईजान जब मुल्क की बात आती है ना, तो लोग अपने आप को भी कुर्बान करते हैं। और किस्म के बन गए ना, ये नहीं और किस्म, मॉडल और किस्म का बन गया ना, जो मॉडल बन गया है, ये जो मॉडल बना है, ये मॉडल तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। रियासत से खेल रहे हैं आप, रियासत से खेलना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा होगा फिर अगर अलीमीन गंडापुर को हटा दें वहां से और जिसको मर्जी लगा, जिसको और लगाएंगे, निकाल दें, महमूद खान को लगा देंगे, महमूद खान को हटाएंगे, किसी और को लगा देंगे। मैं कहता हूँ ओहो, स्टाफ तो ऐसे ही लगाएंगे ना, उनके पास स्टाफ तो ऐसे ही है भाईजान। इसका असर फौज में पड़ेगा आपके ख्याल में? हुकूमत इसके बारे में परेशान है कि ये कैंपेन चल रही है, हुकूमत की कोई परेशानी नहीं है? आप नहीं, मैं समझता हूं अगर हुकूमत की परेशानी हो तो ये जो अपना डेलीगेशंस आ रहे हैं डेली पाकिस्तान के अंदर, अब तो अमेरिका कह रहा है हमने फलां से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करनी है, चाइना कहता है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, यूएई कहता है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये जो इस तरह मैंने से आपसे कहा कि अगर $3 अरब बाहर वाले भेजते थे, इनके सिविल नाफरमानी की तहरीक कहां गई? वो कौन सा पाकिस्तानी है जो कहता है कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा ना हो? कभी हो सकता है? मुझे आप फांसी पे भी चढ़ा देना, वो एस्टेब्लिशमेंट हो, दुनिया का कोई बंदा, पाकिस्तान का कोई बंदा हो, मैं फिर भी कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदा रहना चाहिए। लेकिन वो जाहिर है वो भी एक हमाकत से भरपूर। $3 अरब आता था ना। सुने, नहीं सर, $18 अरब। हाँ, मैं वैसे कह रहा हूं कि ये हमाकत से भरपूर कैंपेन चलाई रही रेमिटेंस की, क्योंकि उनको लोग जो है मुल्क के साथ साथ अपने बच्चों के लिए पैसे भेज रहे हैं। वो इमरान खान के थोड़ा सा मुझे इसमें ऐड करने दें कि यूके में बैठ के चलाई तो कितने % इजाफा हुआ यूके से? 36%। अच्छा, आपने कनाडा से चलाई 36%, अमेरिका से चलाई 46%, 56% कहां से सर? सऊदी अरब से। 46% कहां? यूएई। तो आप दुआ करें दोबारा कैंपेन चलाएं जी। आपकी तो सत्य खैरा होगी ना। देखिए ना, उसके बाद अगर आप समझ रहे हैं कि कैंपेन चलाएं। सर मेरे कहने पे उन्होंने नहीं चलाई ना, मेरे कहने पे बंद कर देंगे। तो आपको कोई परेशानी नहीं है? आर्मी चीफ ने जो वाज़ेह बयान दे दिया है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ चला जाएगा अगर खत आया तो यही स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है। देखिए, हमारा रिस्पॉन्स इसलिए भी यही है कि हमें इस 25 करोड़ अवाम की रोटी की फिक्र है वज़ीर आज़म को। वो ये फिक्र नहीं है भाईजान कि खाते लिखा तो खाते में क्या लिखा है जी, किसने खोला, ये थोड़ी है, हमें ये फिक्र नहीं। अच्छा, आपकी हुकूमत ने तो गवर्नेंस बड़ी ज़बरदस्त करनी थी। वो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं असेंबली के ऊपर कि असेंबली के अंदर मिनिस्टर्स नहीं आते, फिर आपने काबीना को भी एक्सपेंड करना था, हम आपका नाम भी सुन रहे थे दूसरों के साथ। वो क्या हुआ है सारा प्लान बीच में? ये बात तो अगर ख्वाजा साहब ने की है तो मैं उनकी बहुत सारी बातों से आपको पता इत्फाक भी नहीं करता, लेकिन इस बात से इत्फाक कर रहा हूँ। देखिए, जिस चीज़ की जिम्मेदारी हमें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, सब अच्छे वाली बात ये
से तो बंदा सुन सकता है, सॉरी मैं लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल कर गया, शुबदाबाजों से तो सुन सकता है, लेकिन कहने से मुराद ये है कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो हर चीज़ को अच्छा नहीं कह सकता। ये मैं बिल्कुल बात खाया साहब ने ठीक कही है कि जो लोग इस वक्त वज़ीर हैं वो नहीं आते। अच्छा, हमें इत्तेहादियों की तरफ से शर्मिंदगी का सामना करना हुआ। अपोजिशन ने तो खैर वैसे ही वो बाजू चढ़ाए होते हैं, उन्होंने तो एक बहाना बनाना है और उठ के चले जाना है, कोरम की निशानदेही करनी है, जो भी करना है। लेकिन हकीकी मानों में उन्होंने बात ठीक कही है और प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर अभी लास्ट जो हुई है जिसके खाया साहब ने इशारा किया उस पर सख्त एक्शन लिया है। और आने वाली जो खुद 2 सिटिंग्स के अंदर आए हैं, सिर्फ 9 में से खुद, क्योंकि आप देखें ना जी, उनकी जो मसरूफियत है, तल्ला साहब इस वक्त हंगामी सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, उनकी मसरूफियत जो है वो जिस कदर तेज़ी के साथ एक साल का कंपैरिजन अगर मैं 8 फरवरी 2024 और 8 फरवरी 2025 का करूं तो आपके पास टाइम नहीं है, वरना मैं सारी के सारे आपको यहाँ फिगर्स मिनिस्टर को डायरेक्ट तो कर सकते हैं ना। हाँ, डायरेक्ट मिनिस्टर को डायरेक्ट उन्होंने किया है कि इस इजलास के आने वाले इजलास के अंदर सारे लोग मौजूद हों,